दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल तरोताजा टॉपिक है। इसको देखकर, जानकर, सुनकर, समझकर आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया था, तरोताजा है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। राम राम भाइयों, मैं उठारा मैनेजर मनसे वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर प्यारी सी, मीठी सी, पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है ट्रेड्स, TREDS, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो जो आप व्यापार करते हो उसमें जो रिसीवेबल है, जो सन्ड्री डेटर है, जिसको आपने माल उधार पर दे रखा है, उसका सल्यूशन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया और भारत सरकार ने निर्माण किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से इसका निर्माण किया। मतलब इसका प्रमोटर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, सेफ है, सिक्योर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितनी पार्टियां हैं? इसमें 3 पार्टियां होती हैं, एक सेलर, एक बायर और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक और NBFC। ठीक है दोस्तों, सेलर क्या होता है? जिसने माल बनाया और जिसने कोई सर्विस प्रोवाइड की। बायर क्या होता है? जो माल खरीद रहा है या जिसने सर्विस ली। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल और बैंक NBFC इस पूरे प्रोसेस में बिड करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सिस्टम जो है 2014 में इंडिया में आया और 2018 में MSME डिपार्टमेंट ने यह गाइडलाइन इशू की कि जो कंपनियां, जो कॉरपोरेट 2013 कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाना, इनरोलमेंट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, अब यह काम कैसे करता है दोस्तों? एक सेलर होता है जो माल बनाता है, सेवाएं देता है, और वो सेलर हमेशा क्या होता है इसमें? MSME यूनिट, छोटे दुकानदार, छोटे फैक्ट्री वाले। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और उनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तभी वो इस प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना इनरोलमेंट करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सेलर ने माल बेचा, बायर ने माल खरीदा, और बहुत बार क्या है, कैश में माल नहीं खरीदा जाता। अब बायर बोलता है, जो बड़ी मुर्गी होता है, मोटी मुर्गी होता है, वो सेलर को, जो छोटी मुर्गी होता है, छोटी मछली होता है, उसको बोलता है कि साहब, मैंने आपका माल लिया है या मैं आपका माल लेने का इच्छुक हूं, लेकिन मैं पेमेंट 60 दिन में दूंगा। उधारी भी जो है बिजनेस का पार्ट है, इसके बिना भी काम नहीं चलता है, और इस कंपटीशन के युग में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो बायर जो है उधारी पर माल लेता है सेलर से। अब सेलर है छोटा दुकानदार, छोटा कंपनी वाला, छोटा फैक्ट्री वाला। अब उसकी पूंजी गई अटक 60 दिन के लिए। अब वो माल कैसे बनाए? अब उसको पूंजी चाहिए है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाता है। प्लेटफॉर्म पर जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन करता है, और बायर भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है, और वहां बैंक भी होते हैं, NBFC भी होते हैं। फिर वो जो सेलर है वो अपनी इनवॉइस को उस पर अपलोड करता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि बायर जो है मुझे 60 दिन में पेमेंट देगा। फिर बायर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है कि जी हां, मैं इस साहब को 60 दिन में पेमेंट दूंगा। फिर बैंक जो है उस पर बिड लगाते हैं। बैंक बोलते हैं, सपोज करो वो इनवॉइस, वो बिल है 1 लाख रुपए का, तो बैंक बोलते हैं कि साहब हम 80,000 रुपए दे देंगे। दूसरा बैंक बोलता है कि जी हम आपको 90,000 रुपए दे देंगे और पेमेंट आज ही आपको कर देंगे। अब सेलर और बायर दोनों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बेस्ट बिड होती है। ठीक है, अब जब वो एक्सेप्ट कर ली जाती है तो 24 घंटे के अंदर बैंक जो है
सेलर के खाते में पैसा डाल देते हैं और फिर 60 दिन के बाद उस बायर से वो पेमेंट ले लेते हैं। तो उसमें बैंक का फायदा ये होता है, एनबीएफसी का फायदा ये होता है कि बीच में उनका एक फीस होता है, कमीशन होता है, जो डिस्काउंट रेट पे उन्होंने इनवॉइस को परचेज किया था। ठीक है दोस्तों, सेलर को क्या फायदा होता है कि उसको अपनी पूंजी मिल जाती है, टाइम पे मिल जाती है, भले ही उसको 3, 4, 5% जो है डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 1 लाख का माल भले ही उसको 80-90 हजार में देना पड़ेगा, लेकिन उसको समय से पेमेंट मिल गई ताकि आगे वो और माल बना सके। तो ऐसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 3 कंपनी को, 3 प्लेटफॉर्म को इजाजत दी है इसके लिए। पहला है RXIL.com, रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। दूसरा है ट्रेड्स लिमिटेड यानी कि invoicemart.com। तीसरा है मिंड सॉल्यूशन, M1 एक्सचेंज। तो ये 3 कंपनियां हैं जो इस पोर्टल पर काम करती हैं और जिन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, और उस पर सेलर रजिस्ट्रेशन करता है, बायर रजिस्ट्रेशन करता है और बैंक उस पर इनवॉइस पर बिड लगाता है। सेलर कौन होता है? सेलर इसमें हमेशा एमएसएमई यूनिट होता है जिसके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम होता है। बायर कौन होता है? बायर इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। यहीं पैसा अटक जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब इस पे सौदा हो जाता है तो तय सीमा पर बायर जो है बैंक को पैसा दे देता है। अगर बायर किसी कारण पैसा नहीं दे तो सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसका भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बेसिकली ये सिस्टम जो है वो क्रेडिट रेटिंग पर काम करता है। तो जिसकी बढ़िया क्रेडिट रेटिंग होता है वो कंपनियां इसमें बायर के रूप में होती हैं। उनकी अपनी भी एक साख होती है, गुडविल होती है, एक छवि होती है, वो अपनी छवि खराब नहीं करते। उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं पीएसयूज को, उन्हीं कॉर्पोरेट को इस प्लेटफॉर्म पर बायर के रूप में जगह दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो एमएसएमई यूनिट जो होती हैं, छोटी यूनिट जो होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनका पैसा समय से आ जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के फायदे यही हैं। एक तो एक्सक्लूसिव एंटिटी है। ठीक है दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे तीनों को फायदा हो जाता है, सेलर को भी, बायर को भी और बैंक को भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी। सेलर को समय पर पैसा मिल जाता है, उसकी पूंजी अटकती नहीं। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। और 2018 में जो एमएसएमई की गाइडलाइन है, 500 करोड़ से ऊपर का जिस कॉर्पोरेट का टर्नओवर है उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है दोस्तों। और सेलर बायर दोनों का उस पर होना भी मैंडेटरी है। सेलर अगर इनवॉइस अपलोड करता है तो उसको फैक्टरिंग बोलते हैं, और बायर अगर इनवॉइस अपलोड करता है तो उसको रिवर्स फैक्टरिंग बोलते हैं। मतलब पूरा ये प्रोसेस जो है उसको फैक्टरिंग भी बोलते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो बेसिकली प्योरली जो है डिस्काउंट सिस्टम पर है, बीड सिस्टम पर है, फैक्ट्री यूनिट पर है। और 3 कंपनियां हैं, RXIL और इनवॉइसमार्ट और M1 एक्सचेंज। 3 ही प्लेटफॉर्म को अभी तक जो है इजाजत मिली है। 3 पार्टियां होती हैं, सेलर, बायर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आशा ही वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।